Hello students, today we will start a new chapter, heredity and evolution. Okay, so let's start. Well, we have learned that reproductive process give rise to new individual, right? And during reproductive process, some particular characteristics inherit from parents to their offspring, right? चाहे वो asexual mode of reproduction हो या sexual mode of reproduction हो, कुछ particular characters जो हैं वो inherit होते हैं parents से उनके offspring में. Yes, we are talking about heredity and evolution. In this chapter, we will discuss about how these traits transmit from parents to their offspring, right? और कौन unit है जो इन traits के transmission को control करता है. Okay, so let's start with heredity. Well, these the characteristics such as complexion, eye color, hair color and height are called traits. इन्हें हम commonly बायो में traits कहते हैं जो characteristics जैसे complexion है, eye color है, height है, hair color है, okay? And the transmission of traits from parents to their offspring is called heredity, okay? और इन्हीं character का transmission होना parents से उनके offspring में इसे heredity कहा जाता है. ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि अगर मदर की आई कलर ब्राउन है तो ऑफस्प्रिंग में पॉसिबिलिटी है कि उसकी भी आई कलर ब्राउन है. कर्ली हेयर है अगर पेरेंट्स के तो ऑफस्प्रिंग में भी पॉसिबिलिटी होती है कि उसके हेयर्स कर्ली हो. तो दीज ऑल आर ट्रेट्स. और अगर यही ट्रेट्स जनरेशन टू जनरेशन मींस पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो रहे हैं तो वो हेरिडिटी है. एंड हेरिडिटी कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. एग्जैक्टली, हेरिडिटी से ही जो ट्रेट्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, जिससे कंटिन्यूटी ऑफ जो स्पीशीज है वो मेंटेन हो पाती है. स्पीशीज अपनी पॉपुलेशन को कंटिन्यू कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, नाउ ये तो हमने पढ़ा कि ट्रेट्स ऐसे ट्रांसमिट होते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ ऑल दीस ट्रेट्स ट्रांसमिट. कोई है ऐसा जो इन ट्रेट्स के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है. एग्जैक्टली, डीएनए. ठीक है, डीएनए कॉपिंग एक प्रोसेस है जिससे जो ट्रेट्स हैं वो पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं. ठीक है, इट मींस दैट अगर कोई भी दो इंडिविजुअल, लेट्स सपोज दैट ये दोनों कोई दो इंडिविजुअल है ए एंड बी, अगर ये दोनों बिल्कुल लुक अलाइक है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, इट मींस दैट इनका जो डीएनए ब्लूप्रिंट है या हम कहें डीएनए कॉपिंग है बिल्कुल सेम है. इन दोनों का ब्लूप्रिंट बिल्कुल सेम है, इसलिए बिल्कुल दोनों एक दूसरे के लुक अलाइक है, आइडेंटिकल है. ठीक है, तो डीएनए ब्लूप्रिंट या डीएनए कॉपिंग जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे को कॉपी करता है जिससे वो लुक अलाइक क्रिएट होते हैं. अगर दोनों के दोनों, फॉर एग्जांपल दैट ये दो हैं जो मैंने बताया एग्जांपल, अगर ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे का आइडेंटिकल है तो इनके डीएनए का जो ब्लूप्रिंट है बिल्कुल सेम है. लेकिन ये जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, क्योंकि इसमें वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, तो इन मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या होता है कि उनके सीक्वेंस में वेरिएशन क्रिएट हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं. तो उनके सीक्वेंस में चेंजेस आने से ही इंडिविजुअल में वेरिएशंस आते हैं. यस, नाउ वी विल टॉक अबाउट वेरिएशंस. ये वेरिएशन क्या है? देखिए, आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो हमने पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है पेरेंट्स से बिल्कुल लोकल लाइक होता है. ठीक है, क्योंकि उसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता. लेकिन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत वेरिएशन शो करता है. और यही वेरिएशन उसे हेल्प करता है एनवायरनमेंट में जो चेंज होने वाली कंडीशंस है उस पे सस्टेन करने के लिए. ठीक है, देखिए वेरिएशन क्या है कि वेरिएशन इज डिफाइंड एज द ऑब्जर्वेबल डिफरेंस विद इन अ स्पीशीज. एग्जैक्टली, किसी भी स्पीशीज में जो डिफरेंस ऑब्जर्व हो रहे हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में वही वेरिएशंस है. एंड the difference in traits among the individual of a species are termed as variation. Exactly, किसी भी जो traits हैं जो वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन में वही उसके वेरिएशन से जो चेंजेस ला रहे हैं. तो देखिए, ऑफस्प्रिंग इनहेरिट ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स. ओके, तो जिसकी वजह से उनकी फैमिली में वेरिएशन होते हैं. ठीक है, चेंजेस होते हैं. जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल लुक अलाइक नहीं होते अपने पेरेंट्स के जस्ट बिकॉज ऑफ variation. So it is clear that asexual reproduction involve minor variation. Why? Because there is a no fusion of gametes. Okay, gametes का fusion नहीं होता है, पढ़ा है अपने चैप्टर में. Where in sexual reproduction a large amount of variation are generated, leading to greater diversity. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जाइगोट फॉर्म हो रहा है, इस वजह से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनमें वेरिएशंस होगा और वो एनवायरमेंटल चेंजेस को इजीली सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है, और उनके जो सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये टर्म का हेरिडिटी का और वेरिएशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। ग्रेगोर जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, बॉटनिस्ट थे, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर को समझने में। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए जेनेटिक्स क्या है, पहला टर्म तो याद रखिए जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। एग्जैक्टली, जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है बायो की जिसमें हम डिस्कस करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन। जैसे सेल को डिस्कस करने के लिए हम साइकोलॉजी एक ब्रांच है, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, प्लांट्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो बॉटनी है, एनिमल्स के लिए जूलॉजी है। तो सेम एज अगर आपको जेनेटिक्स और वेरिएशन के बारे में स्टडी करना है तो उसके लिए जो ब्रांच है बायो की उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स, एंड इट इज thus referred as the science of heredity and variation. Exactly, the science of heredity and variation known as genetics. And Gregor John Mendel is known as the father of genetics. Gregor John Mendel को हम कहते हैं father of genetics. क्यों? क्योंकि he discovered the principle of heredity by studying the inheritance of traits of a garden pea plant. Exactly. ग्रेगोर जॉन मेंडल ने 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किए जिन्हें हम लेटर डिस्कस करेंगे, और इन्हीं 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ये बताया कि कैसे ट्रेट्स, ठीक है, ट्रेट्स का मतलब है जेनेटिक कैरेक्टर, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं, कौन उन्हें रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये सभी जो स्टडी थी मेंडल की थी, इसीलिए हम इसको फादर ऑफ द जेनेटिक्स भी कहते हैं। ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ some important terms in genetics. Genetics में कुछ important terms यूज होते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए, तो पहला टर्म है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स इज द थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए, ठीक है, दैट कैरी जीन्स। एग्जैक्टली, ये हमने पढ़ा भी था सेल वाले चैप्टर में कि जो न्यूक्लियस के इनसाइड में थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। और उन्हीं डीएनए की टॉप पे जनरली क्या होते हैं? कुछ जीन्स लगे हैं, और जिन जीन्स का काम है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करना या कैरी फॉरवर्ड करना पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग। एग्जैक्टली, सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी इन ऑर्गेनिज्म। एग्जैक्टली, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी करते हैं। जैसे हम में अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, किसी अदर क्रिएचर में जो क्रोमोसोम्स के नंबर है वो वेरिएबल है, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट टर्म इज जीन्स। तो क्रोमोसोम्स जनरली न्यूक्लियस के इनसाइड में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीन्स पे। तो जीन क्या है? देखिए, तो जीन एक रिलेटिवली शॉर्ट लेंथ है डीएनए की जो कोड करती है पर्टिकुलर प्रोटीन को, जिससे जो कैरेक्टर है वो ट्रांसमिट हो सके। द जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। देखिए, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके ओलंपियाड में भी, एग्जाम में भी, कि वेयर द जीन्स आर लोकेटेड। सो जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, इंपॉर्टेंट वन, एंड they control various traits of an organism, ठीक है। और ये various traits जो हैं, traits में बता चुका हूँ स्टार्टिंग में आपको, ठीक है, जो कैरेक्टर होते हैं जेनेटिक कैरेक्टर को हम traits कहते हैं, ठीक है। तो ये जीन्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? जीन्स लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स पे, और इनका काम है कि various traits को कंट्रोल करना, उनके ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना। एंड जीन्स are the unit of inheritance that are capable of determining the development of a specific characteristics in an organism. Exactly, genes ही जनरली inheritance की यूनिट है, क्योंकि इन्हीं का काम है कि जेनेटिक कैरेक्टर को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करना, जिससे वेरिएशंस आए, ठीक है, और जो पॉपुलेशन है वो एनवायरनमेंट की कंडीशन में अपने आप को सस्टेन कर पाए, ठीक है, या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। तो यही फंक्शन है जीन का, और जीन्स लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट टर्म्स इन जेनेटिक्स। यस, तो जीन्स आर जनरली 2 टाइप्स। तो फर्स्ट वन इज डोमिनेंट एंड सेकंड वन इज रिसेसिव। तो डोमिनेंट जीन्स क्या होते हैं? देखिए, अ डोमिनेंट जीन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेट जीन्स। अब देखिए, किसी अल्टरनेट जीन की प्रेजेंस के अलावा भी, ठीक है, अगर वो प्रेजेंस है तो कोई मैटर नहीं करता, वो जीन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अपीयरेंस को डिसाइड करे, ठीक है, उसे हम कहेंगे डोमिनेंट। देखिए,
इसका नाम ही बता रहा है डोमिनेट, मतलब डोमिनेट करे, ठीक है। और दूसरा है रिसेसिव जीन्स। रिसेसिव जीन्स डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन। अगर इसी के जैसे रिसेसिव आइडेंटिकल जीन प्रेजेंट है तभी ये किसी ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये अपीयरेंस को डिसाइड नहीं करेंगे। अभी हम एग्जांपल्स इसको समझेंगे, बहुत इजी होगा, ठीक है। तो डोमिनेंट जीन्स बिल्कुल किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस को डिसाइड करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर अल्टरनेटिव जीन। कोई भी जीन प्रेजेंट हो लेकिन ये डोमिनेंट है, ये अपने आप को शो करेंगे, ओके। चलिए एग्जांपल समझते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, एग्जैक्टली डोमिनेंट है तो हमें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, रिसेसिव को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल इन अ पेयर ऑफ जीन्स, देखिए एक कोई जीन का पेयर है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, क्लियर, दैट कंट्रोल द लेंथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ ये जो जनरली पेयर है जीन्स का, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की लेंथ को कंट्रोल करेगा, जहां पे कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट जीन है और इस वजह से जो ऑर्गेनिज्म होगा वो टॉल होगा। अभी हम क्रॉस करेंगे जेनेटिक क्रॉस, उससे आपको समझ में आएगा कैसे ये टीटी हमने यहाँ पे लिखा। लेकिन आपको अभी यहाँ ये समझना है कि हमेशा अगर किसी भी जीन के पेयर में जो कैपिटल लेटर है वो हमेशा डोमिनेंट जीन होगा और वही डिसाइड करेगा ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस को। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है, दैट कंट्रोल द लेंथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो स्मॉल टी है ये रिसेसिव जीन है जो उसकी ड्वार्फनेस, ठीक है, उसके बौनेपन को कंट्रोल करेगा, और जो कैपिटल टी है ये उसके टॉलनेस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो हमेशा मैंने क्या बताया यहाँ पे कि रिसेसिव जीन्स अपने आइडेंटिकल जीन के बिना बिल्कुल फंक्शनलेस हो जाती हैं। तो ये कब फंक्शनल होंगी, जब इन्हीं के जैसे दो आइडेंटिकल जीन होंगे, जब टी टी दोनों स्मॉल लेटर में होंगे तब जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ड्वार्फ होगा, ठीक है। अभी हम क्रॉस करेंगे तो और समझ में आएगा आपको। और जब दोनों टी टी कैपिटल है तो वो टॉल होगा। इसके अलावा अगर टी कैपिटल और टी स्मॉल है तब भी टॉल होगा, ठीक है। रीजन भी यहाँ पे देखिए जो कैपिटल टी प्रेजेंट है डोमिनेंट जीन है, और डोमिनेंट जीन का फंक्शन है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना है उसे। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि जीन्स के क्या-क्या टाइप है, डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। क्या है देखिए, तो जीनोटाइप रेफर टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक फॉर्मेशन है, वो उसका जीनोटाइप है। इट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। एग्जैक्टली किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है वही उसका जीनोटाइप है। तो देखिए इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज अ पेयर ऑफ लेटर, हम एक पेयर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट कुड बी कैपिटल T and capital T, where the capital T is dominant gene, and it can be capital T and small t, क्योंकि यहाँ पे capital T भी डोमिनेंट जीन है तो उससे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो टॉल होगा। अगर दोनों ही स्मॉल है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, सो द ऑर्गेनिज्म विल बी ड्वार्फ, ठीक है। सो हियर क्या डिस्कस किया हमने ये डिस्कस किया कि जीनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को डिसाइड करेगा। अगर दोनों ही कैपिटल टी हैं तो वो डोमिनेंट जीन है, टॉल होगा। अगर एक कैपिटल एक स्मॉल, देन इट विल आल्सो बी टॉल, ठीक है। द रीजन बीइंग कि कैपिटल टी डोमिनेंट जीन है, एंड सिमिलरली अगर दोनों ही ड्वार्फ है तो मतलब ये रिसेसिव जीन्स हैं तो इससे ऑर्गेनिज्म ड्वार्फ होगा, ठीक है। नाउ द फिनोटाइप क्या है, phenotype refer to the physical or external appearance of an organism। देखिए pheno means physical appearance, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो physical appearance है कि वो डिसाइड होगी उसके phenotype, ठीक है। तो this is visible trait of an organism। exactly जीनोटाइप को तो हम देख नहीं सकते, ठीक है, ये विजिबल नहीं है क्योंकि इसका जेनेटिक मेकअप में जीन्स में होगा ये, ठीक है, ऐसा चेंजेस। लेकिन फिनोटाइप को विजिबली देख सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं कि वो टॉल है, ड्वार्फ है, ठीक है, राउंड है, रिंकल्ड है, तो ये सब हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ अ प्लांट, टॉल और शॉर्ट, एग्जैक्टली इज द फिनोटाइप क्योंकि ये विजिबल है, एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाय इट्स जीनोटाइप। एग्जैक्टली किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है वो उसके जीनोटाइप से इफेक्ट होगा, उसका जीनोटाइप डिसाइड करेगा उसकी फिजिकल अपीयरेंस को। अगर वहां पे दोनों टी है तो टॉल होगा, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी फिर भी टॉल, अगर स्मॉल टी फिर ड्वार्फ होगा। सो वी कैन से दैट द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिसाइड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ओके।
सो देखिए ये समझाया मैंने जो बोला कैपिटल टी और कैपिटल टी टॉल के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी से टॉल प्लांट प्रोड्यूस होंगे, जबकि अगर ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस करने हैं तो दोनों के लिए जो जीनोटाइप होना चाहिए वो स्मॉल टी मतलब रिसेसिव जीन्स होनी चाहिए। क्लियर? होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो जनरली पूछे जाते हैं आपसे। आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ, होमोजाइगोट एंड हेटेरोजाइगोट। देखिए क्या होता है होमो का मतलब होता है सेम या आइडेंटिकल, हेटेरो का मतलब डिफरेंट। ओके, एन इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल जीन्स रिस्पांसिबल फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड होमोजाइगोट। एग्जैक्टली, होमो मींस सेम। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में या फिर किसी प्लांट में अगर सेम जीन्स प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे होमोजाइगोट। देखिए अगर हमें टॉल को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल टी ये होमोजाइगोट है, और अगर हमें ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करना है तो स्मॉल टी। ठीक है, तो अगर दोनों के दोनों आइडेंटिकल पेयर ऑफ जीन्स हैं तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगोट। अगर दोनों के दोनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों के दोनों जीन्स अगर डिफरेंट है तो वो हेटेरोजाइगोट है। देखिए किसी टॉल प्लांट के लिए अगर आपको हेटेरोजाइगोट चूज करना है तो इट वुड बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो देखिए टी होमोजाइगोट, स्मॉल टी होमोजाइगोट, आइडेंटिकल जीन्स। कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगोट, क्योंकि इसमें जीन्स क्या है, दोनों डिफरेंट है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड सम इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं जेनेटिक्स में यूज होते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपने समझा। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे मेंडल का जो इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, कि मेंडल का लॉ क्या कहता है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट लॉ हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं आगे।